हेलो एंड वेलकम टू स्टडी होम। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है इसका, तो आप बहुत इजीली इसका एप्लीकेशन लेवल कर लेंगे। ओके, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगी कि सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी कैसे डिफर करती है, एंड कंडीशन क्या होती है हमारी सिमिलैरिटी की। तो हम उस बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है बेसिकली। कॉन्ग्रुएंसी सभी ने पढ़ी हुई है, और यहाँ हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी की। राइट, मान लीजिए आपके ये दो हैंड्स हैं, आप इनको क्या करिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। राइट, ओवरलैप मतलब कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, अब जब ये हैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब कर सकते हैं, जब इनका क्या सेम हो, शेप सेम हो। राइट, और एक दूसरी कंडीशन और है, जब इनके क्या हो, साइज भी सेम हो, तभी तो हमारे ये दोनों हैंड्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे या कोइंसाइड करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका एक हैंड आप अपने किसी भी मदर या फादर के हैंड से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या किसी और दूसरे पर्सन से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या नहीं होगा, ओवरलैप या कोइंसाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी शेप तो सेम होगी, लेकिन साइज क्या कर सकता है, आपका डिफर कर सकता है। इसीलिए आपकी क्या हो गया, शेप सेम हो गई, साइज क्या हो गया, डिफरेंट। तो हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में बेसिकली हमारा होता है सेम शेप एंड साइज। राइट, सिमिलैरिटी में क्या होता है हमारा, सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। मतलब कॉन्ग्रुएंसी है तो सेम शेप और सेम साइज होना मैंडेटरी है। अगर हमारी सिमिलैरिटी है तो उसमें सेम शेप होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो हमारा। ठीक है, ये होती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी, ये होती है हमारी बेसिकली सिमिलैरिटी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कॉन्ग्रुएंसी में आपका बेसिकली क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हमारा क्या होता है, ये होता है। राइट, सिमिलैरिटी का ये होता है। तो जो ये है, ये पूरा है, ये आपका डिनोट करता है इक्वल और सेम साइज। ठीक, ये आपका डिनोट करता है सेम शेप। ठीक है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में हमारा क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज होता है। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है हमारा, ये तो हम लगाते नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, सिर्फ ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, सेम शेप। मतलब क्या है कि हमारी शेप तो सेम होनी जरूरी है, लेकिन साइज सेम होना जरूरी नहीं है सिमिलैरिटी में। बट कॉन्ग्रुएंसी में हमारा क्या होता है, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है जो सिमिलैरिटी की है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मान लीजिए मेरा ये कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, मैंने एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, एक सेट मैंने ये बनाया, एक ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। राइट, थर्ड मैंने ले लिया आपका कोई भी, ये ले लिया और मैंने ये ले लिया। अब बताइए इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होंगी, सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी, और जो ना कॉन्ग्रुएंट होंगी ना सिमिलर होंगी वो बताइए। देखिए, फर्स्ट वाली फिगर हमारी क्या है, सेम शेप और सेम साइज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। राइट, नेक्स्ट वाले में देखिए हमारी शेप तो सेम है, लेकिन हमारा साइज सेम नहीं है इसमें, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी।
अब इस एग्जाम्पल पे आ जाइए। ये जो एग्जाम्पल है मेरा, इसकी शेप ये है, इसकी शेप ये है, तो ना तो मेरी शेप सेम है, ठीक है। जब शेप ही सेम नहीं है तो मैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की फर्स्ट कंडीशन ही आपकी क्या होगी, इनवैलिड हो गई। तो मैं ना इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ ना सिमिलर बोल सकती हूँ, तो वो तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। तो ना तो ये मेरा सिमिलर होगा, ना ये मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि मेरी यहाँ पर क्या होगी, शेप ही क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि भाई मान लीजिए आपको एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोड करना चाहूंगी। मान लो आपको दे दिया, ये दे दिया, एक आपका ये शेप दे दी, एक आपकी ये शेप दे दी। अब इसी में फंस जाओगे तुम लोग कि मैम ये तो सिमिलर होगा, या कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सिमिलर होगा, कुछ बोलेंगे भाई कॉन्ग्रुएंट होगा। अरे भाई फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ वैलिड नहीं है। क्या है हमारी, सेम शेप। ये ट्रायंगल है मेरा, ये मेरा रेक्टेंगल है, तो मैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की बात ही कहाँ कर सकती हूँ, यहाँ पे तो मैं बात ही नहीं कर सकती ना मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात कर सकती, ना मैं सिमिलैरिटी की बात कर सकती। तो ये ना सिमिलर हुए ना कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली कुछ पॉलीगन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं हमारे, रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग सेम sides are similar. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्क्वायर की बात कर लें, या सर्कल्स की बात कर लें। सर्कल भी क्या होता है, सारे सर्कल्स हमारे सिमिलर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं क्या करूंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है, एक मैंने ये बना दिया। अब देखो शेप तो हमारी सेम होगी, सबको क्या होगा यहाँ 60 60 60, सबका 60 60 हो गया, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। स्क्वायर भी देखो, स्क्वायर अगर मैं ये बनाती हूँ और एक बड़ा स्क्वायर बनाती हूँ तो ये भी क्या हो गया, सिमिलर, क्योंकि दोनों है तो भाई स्क्वायर ही ना, सेम तो शेप है, लेकिन साइज की हमने बात ही नहीं की, साइज मैंने क्या रख दिया, डिफरेंट। अब सर्कल की बात कर लेती हूँ मैं, सर्कल। आप बोलेंगे सर्कल तो मैम सारे सेम होते हैं, लेकिन सेम तो होते हैं, वो शेप तो सेम होती है, लेकिन रेडियस थोड़ा ना सेम हो सकती है। मान लीजिए मैंने ये सर्कल बना दिया और एक ये सर्कल बना दिया, ये कुछ रेडियस का हो गया, ये आर का हो गया, ये कैपिटल आर का। शेप तो सेम है लेकिन साइज मेरे क्या है, डिफरेंट है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब ही होता है इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। वो क्या होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं एक दूसरे के लिए। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, राइट। अब मैं एक और चीज पे बात करती हूँ। अब आप बोलोगे मैम हम बोलते हैं कि सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी पे, राइट। सेम शेप और सेम साइज जरूरी नहीं है सिमिलर पे हो, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मान लीजिए मैंने दो शेप्स बना दी, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया 3 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल भी मैंने बना दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे, मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है, आप बोलोगे यस कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप है और सेम साइज है। मैं बोलूंगी सिमिलर है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सेम शेप तो मैम ने बोला था लेकिन साइज नहीं बोला था, साइज मैम ने बोल दिया था, सेम साइज नहीं होना चाहिए। आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी थी जो मैंने यहाँ लिखी थी, मैंने लिखा था नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली का मतलब ये है कैन बी और कैन नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई कैसे कह दोगे कि ये सिमिलर नहीं है, मैंने बोला था सेम शेप होनी चाहिए लेकिन सेम साइज जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो इससे हमें एक चीज पता चली दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट, अगर हम ट्राइंगल्स की ही बात कर लेते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की बात नहीं करें, हम यहाँ ट्राइंगल्स की बात करें, ठीक है, तो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या हम यहाँ क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। बट अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई, मैंने बोला सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, अभी मैंने बताया कैसे होते हैं, लेकिन क्या उल्टा वैलिड है इसमें, उल्टा मतलब सारे सिमिलर ट्राइंगल्स या ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, एक मेरा है ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और एक मेरा ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने ये पढ़ा था ना कि सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, ठीक है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ भाई, सेम शेप सेम साइज, यहाँ पे शेप सेम है, यस मैम, एक कंडीशन फॉलो हुई। दूसरी कंडीशन क्या है, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहाँ से हुए, क्या ये सिमिलर है, सेम शेप होनी चाहिए, यस है, सेम साइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई, कैन बी और कैन नॉट बी, तो सेम साइज है, नहीं है, नहीं है तो क्या वरी करने की बात ही नहीं है भाई, हमें एक कंडीशन चाहिए, जो नेसेसरी कंडीशन है कि भाई शेप तो सेम होनी चाहिए, साइज होना हो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, देखो तो सिमिलर होंगे ना। अब मैंने लिखा बट उल्टा, क्या सिमिलर जो होते हैं ट्राइंगल्स या ऑब्जेक्ट्स वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों, कॉन्ग्रुएंसी, दोबारा मैं बोल रही हूँ, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपकी दो कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए, वो क्या है, सेम शेप सेम साइज, ठीक है, लेकिन तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बट सिमिलर triangles or objects are not congruent, मतलब उल्टा पॉसिबल नहीं है भाई, कभी उल्टा गलत कर दूं, उल्टा पॉसिबल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे हो सकते हैं, आप बोलोगे मैम कैसे हो सकते हैं, अरे भाई मैंने अभी सर्कल का एग्जाम्पल समझाया था, ये मेरा सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ये मेरा सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, सेम शेप है सेम साइज है, तो भाई हो गए कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर भी है, हाँ, क्योंकि मैंने ये बोला है कि क्या हो सकता है, साइज आपका कैन बी और कैन नॉट बी, वो मेरी नेसेसरी कंडीशन नहीं है भाई, बट मेरी नेसेसरी कंडीशन क्या है, सिमिलर होने के लिए सेम शेप होनी जरूरी है। आई होप आप सभी को क्लियर है, ये जो कंसेप्ट है ना, यही हमें क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, तो हम इसी में उलझे रह जाते हैं, फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई हमें तो सिमिलैरिटी समझ नहीं आती, भाई कैसे नहीं समझ में आती, समझो सीधा सीधा, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ एक और चीज की, हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि सिमिलैरिटी होने के लिए सेम शेप सेम साइज है, भाई इससे तो हमारा काम चलने नहीं वाला, ठीक है, नहीं चलने वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। मान लीजिए मुझे कोई ट्राइंगल गिवन है, एक ये ट्राइंगल है मेरा और एक ये ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ, राइट। अब एक बात पता है मेरी क्या आती है, एक मेरी बात आती है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, मैंने बोला था अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती है मेरी, वो भी इक्वल हो जाती है। अब सिमिलैरिटी में भी तो कुछ ऐसा होगा ना
अगर मेरा बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी बड़ा भाई है तो सिमिलैरिटी भी तो छोटा भाई है भाई, कुछ ना कुछ क्वालिटीज उसमें भी तो आएंगी ना। ठीक है, तो कैसे है आपका, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल इफ मैंने आपको बताया सिमिलर होने हैं, सिमिलैरिटी का साइन होता है मेरा ये ट्राइंगल ए बी सी अगर मेरा सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो मेरी क्या क्या इक्वल होगी। देखो मैं ना जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं वैसे ही हम क्या लिखते हैं, सिमिलैरिटी लिखते हैं। ए यहाँ पे आ रहा है, डी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ए और ई क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल ए और डी में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है, देखो तो एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सी यहाँ पे आ रहा है, एफ यहाँ पे आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, अब कोई मुझे बोलेगा मैम मैं तो ऐसे लिखना ही नहीं चाहता या लिखना नहीं चाहती, भाई मैं तो ऐसे नहीं लिखना चाहती, मेरा मन नहीं है, मैं तो लिखूंगी भाई ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी, मैं तो ऐसे लिखती हूँ। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एंगल ए मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए। ठीक है, एंगल बी मेरा एफ के इक्वल, एंगल बी को मैं एफ के इक्वल रखूंगी भाई, एंगल बी को एफ के इक्वल रखूंगी एंड सी को किसके इक्वल रखूंगी, डी के, एंगल सी को डी। आई होप इतना क्लियर है। तो ये एक हमें जो एक सिस्टम है उसका ध्यान रखना पड़ता है, जो हम कॉन्ग्रुएंसी 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं बात करती हूँ दूसरी कंडीशन की। पहली कंडीशन मेरी ये हो गई कि अगर दो ट्राइंगल मेरे सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए भाई जी, हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, दूसरी कंडीशन मेरी होती है कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था एंगल्स, आई शुड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि भाई हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई मेरी ये, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, ठीक, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें इक्वल नहीं होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होती है, प्रपोर्शन में होती है। प्रपोर्शन का मतलब है रेशो मेरा इक्वल होता है। इसका ये मतलब है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शन मतलब रेशोज जो है मेरे इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए ये मेरी है 2, ये मेरी हो गई 4, ये 3 है, ये 6 हो गई, ये 1.5, ये 3 हो गई। सब सेंटीमीटर्स में ले लेना। आई हैव नॉट रिटन, ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। तो ए बी अपॉन डी ई मेरा क्या हो गया, ए बी अपॉन डी ई मेरा क्या हो गया 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ क्या हो गया मेरा 2 अपॉन 4, दिस इज 3 अपॉन 6। कितना हो गया मेरा, सबका रेशो कितना हो गया 1/2। तो सबका रेशो क्या है मेरा 1/2 है। तो मेरी साइड्स क्या होंगी, प्रपोर्शन में होंगी। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, स्केल्ड अप और स्केल्ड डाउन। स्केल्ड अप का क्या मतलब होता है, इस ट्राइंगल को मैंने, इस ट्राइंगल देखिए हर एक साइड इसकी 2 टाइम्स हो रही है ना, तो इस ट्राइंगल को मैंने क्या किया है, स्केल्ड अप कर दिया है बाय द फैक्टर ऑफ 2, राइट। स्केल्ड अप मतलब आपकी बड़ा होना, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैंने DEF को क्या कर दिया, स्केल डाउन कर दिया बाय हाफ। सारी मेरी साइड क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो स्केल्ड अप बाय फैक्टर 2 एंड स्केल डाउन बाय फैक्टर 1/2। तो ये था कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, व्यू एंड शेयर माय चैनल स्टडी होम। आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आ गया तो पूरी आपकी सिमिलैरिटी हो जाएगी। ठीक, एक और चीज मैं बोलूंगी, बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख ले। आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पीपीटी पर है, उसके भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।